हेलो। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि बिहार शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, यूपी टेट जो भी है शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में भी कई सारे प्रैक्टिस सेट अग्रवाल के प्रैक्टिस सेट हमने 5 कराए हुए हैं। उनकी 2 वीडियोज़ हैं और पार्ट 1 पार्ट 2। और इस बार हम लाए हैं एग्ज़ामपुर का प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। इसका सेट 1 और सेट 2 की वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो वो लोग आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम 20 क्वेश्चंस कराते हैं और एक वीडियो में हम 1 से 10 तक क्वेश्चंस हैं इसमें। और तो ये क्वेश्चंस आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप डेली अगर एक से पैटर्न का एक एक सवाल आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में आप 1 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आप अभी आज क्या तारीख हुई है, आज हुई है हमारी 12 तारीख, 12-13, तो अभी काफ़ी दिन है। अगर इन दिनों में भी आप 20-20 क्वेश्चंस की डेली आप प्रैक्टिस सेट देखिए, सॉल्व करिए, तो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस को करने का। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो और आप सभी लोग अभी जिन्होंने भी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम डाला हुआ है, वो सभी या बीएड वाले हों या बीटीसी वाले हों, सभी अपनी परीक्षा की तैयारी रखिए। जब तक आयोग की तरफ से ये नहीं आ जाता है कि बीएड वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तब तक आपको अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो इसी आशा के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी भी ख़राब नहीं जाता है। तो बीच में अपनी तैयारी को ना छोड़ें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यदि a+1/a = 3 हो, तब a² + 1/a² का मान है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मेथड से और एक ट्रिक से। तो मेथड देख लेते हैं पहले। तो हमें दिया क्या हुआ है, a+1/a = 3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं a+1/a का होल स्क्वायर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, a² + 1/a² + 2ab, a और 1/a, राइट। a+1/a का क्या दिया हुआ है हमें, 3। तो a+1/a की वैल्यू हम 3 लगा लें, तो 3 का स्क्वायर प्लस a² इक्वल टू का निशान लगाए तो इक्वल टू a² + 1/a² + 2, राइट। तो 3 3 9 = a² + 1/a² + 2। तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 2 = a² + 1/a² = 7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। और ट्रिक से कैसे है, ट्रिक है इसमें कि जब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है कि a+1/a = 3 हो, तब a² + 1/a² का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, जो a + 1/a के साथ लिखा होता है उसका हम करेंगे स्क्वायर, और अगर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे तो हम मतलब घात 2 है तो हम इसमें से घात 2 घटा देंगे बस, और इसका स्क्वायर कर देंगे। 9 - 2 = 7। तो अगर आप डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से इसका आंसर लगा देंगे। नहीं तो फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, इसमें आपके 5 मिनट वेस्ट हो सकते हैं। और अगर आप डेली ये प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रैक्टिस सेट की, तो आपके माइंड में रहेगा और आप जल्दी से क्लिक कर जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 8428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 8428 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78,
13 सत्ते 91 ज़्यादा होगा, 13 छक 78। 14 में से 8 गया, 6 बचा, उतारे 2, तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, 0 1 और 8, तो 13 अट्ठे 8 तियाँ 24, हाँ 13 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 9 10, तो शेषफल हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। तो ये क्या कब पूरा विभक्त हो जाएगा, जब अब इसमें से 4 हटा लें। क्या घटाएं हम इसमें से, 4 घटाएं, तो क्या घटाएंगे हम, शेषफल हमारा क्या आया है 4, तो हम यदि 4 घटाएं इसमें तो ये संख्या पूरी विभक्त हो जाएगी, है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप फटाफट कर सकते हैं, 2 मेथड हैं इसके। मेथड 1 है कि दिव्यांश को एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे, एक प्रवेश परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए। उसने 24% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत से 9 अंक कम थे। परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो इसको पहले मेथड से कर लेते हैं। मतलब पूर्णांक बराबर है, तो कह रहे हैं एम पूर्णांक का 36% था उत्तीर्ण होने के लिए, पूर्णांक का 36% उत्तीर्ण होने के लिए था, और उसके आए कितने, पूर्णांक के 24%, 24/100। कितने कम थे, -9, -9 उसके, अगर +9 होते तो वो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए हमें कितने चाहिए, +9। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, m/100 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 36 - 24 = 9। तो m/100, 36 में से 24 गया, 6 में से 4 गया, तो 12 = 9। काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि m = 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसकी क्या हो जाएगी, कैची की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 25 × 3, यानी कि m बराबर 75। परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 75, राइट। अब हम नेक्स्ट इसको दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड क्या है कि भाई उसके कितने अंक थे, उसके 36%, आए उसके कितने 24%, तो 36 - 24 = 12%, मतलब 12% कम थे उसके नंबर। तो हम जितने कम आए उसको कम के बराबर रख देंगे, यानी कि 12% इक्वल है हमारे 9 के बराबर है। तो 1 का कितना होगा, 9/12, इसलिए 100 पूर्णांक हमारा क्या होता है, 100%। 9/12 × 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप लोग कर लीजिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 क्रमागत बट्टों 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसका एक सूत्र हम लोग याद कर लेते हैं। सूत्र होता है D1 + D2, बट्टे को क्या कहते हैं हम, छूट, माइनस D1 D2 / 100। तो D1 की वैल्यू हमारी कितनी है, वो लगा देंगे 20 + 5 - 20 × 5/100। तो 20 पंजे कितने होते हैं, 100, तो ये हो गया 25, 20 और 5 25, -1, यानी कि 24%। तो समतुल्य बट्टा हमारा क्या होगा, 24%। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 5, 11,7,6,5, 11,7,6,9,12,15, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको हम क्रम से लिखते हैं। कि सबसे छोटा कौन सा है। छोटा है हमारा 6, फिर उसके बाद है 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 19। तो अब हम इसमें पद गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये क्या है हमारे n बराबर कितने हैं, 7। 7 क्या है हमारा विषम। तो विषम के लिए फॉर्मूला लगता है हमारा n+1/2वां पद। तो n की जगह हम 7 रख देंगे, 7+1/2वां पद। तो 8/2वां पद, यानी कि 2 चौक 8, यानी कि 4वां पद। 4वां पद हमारा कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि 11। तो 11 हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एक त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग से बड़ा है। एक कोण त्रिभुज में हम मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC, अगर ये एंगल जो है एंगल A, एक कोण किस प्रकार के त्रिभुज में एक कोण शेष 2 कोणों के योग से बड़ा होगा, ग्रेटर देन बी, एंगल B प्लस C, राइट, एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, अब मैं कर दूं एंगल A दोनों तरफ जोड़ दूं, इज ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो ये हो गया 2 एंगल A इज ग्रेटर देन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A इज ग्रेटर देन 180/2। तो एंगल A इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि यदि हमारा कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और अगर 90 डिग्री से कम होता है तो वो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज होता है, और जब 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है हमारा 2l+b। ठीक है, परिमाप हमें दिया है कितना 64। तो 2l के क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हमें दी है 9 अनुपात, तो हम मान लें l = 9x और चौड़ाई b = 7x। तो ये हो जाएगी 9x + 7x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 2 दूनी 4 = 9 1 10 16x। तो 16 दूनी 32, यानी कि x बराबर 2। x बराबर 2 आ गया तो हमारी l कितनी हो गई 9 × 2 = 18, और b कितनी हो गई 7 × 2 = 14। तो पूछा है भाई आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, या हम लिख सकते हैं l × b = 18 × 14। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 चौक 72, लगे 7, 18 कम 18, तो ये हो जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा हमारा 252 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन।
तो क्या था, हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो पहले हम परिमाप लगाएंगे क्योंकि परिमाप भी हमें दिया है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b। तो लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे हम इसकी, l = 9x, b = 7x। तो वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ गई। तो लंबाई में हमने 2 लगा दिया, चौड़ाई में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की जगह 2 रख दिया हमने, तो ये आ गया। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, उसमें ये l और b लगा दी, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज़ हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों के बीच 5:4:6 का अनुपात हो, तब मध्य कोण का मान क्या होगा। ये हमारी एक सरल रेखा है, इस पे ये हमारे कोण बन रहे हैं 3, एक है हमारा 5x, एक है हमारा 4x, एक है हमारा 6x। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सरल रेखा पर बने हुए हैं, और सरल रेखा पर बने कोण हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो हम ये सब एंगल को जोड़ दें, 5x + 4x + 6x = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 15x = 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर 12 आ गया। अब वो कह रहा है कि मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब मध्य कोण हमारा कौन सा है 4x, तो मध्य कोण बराबर 4x, यानी कि 4 × 12, यानी कि 12 चौक 48 डिग्री, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 2/3, 3/8, 4/9, 5/13 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तब चौथी भिन्न का मान बताओ। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 कितना आएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे इसे, तो पॉइंट लगाएंगे, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 2 बचेंगे, फिर 3 छंग 18, राइट। एंड 3/8 को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 8 × 24, 24, 6 बचेगा, तो 0 आएगा, 8 सकते 56, तो 0.7 आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4/9 पॉइंट लगाएंगे, 9 चौक 36, 36 4 बचेगा, 9 चौक 36। 5/13 हमारा कितना आएगा, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगा 13 26, 13 × 39, 13 × 39, तो ये फिर 8 बार जाएगा, राइट। तो अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम हमारा क्या होता है कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा हमारा क्या है इन चारों में 0.37, फिर क्या है हमारा 0.38, फिर क्या है हमारा 0.44, और फिर क्या है हमारा 0.66, और 0.37 क्या है 38, फिर क्या है 0.38 5/13, 0.44 क्या है 4/9, 0.66 क्या है हमारा 2/3। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तब चौथी भिन्न का मान बताएं। तो चौथी भिन्न हमारी कौन सी हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि चौथी भिन्न बराबर 2/3। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। 2x² - 5x - 12 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 24। अब 24 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस 5 आए। अब एक तो होता है 6 चौक 24, 6 में से मैं 4 घटाऊँगी तो 2 आ जाएगा। तो और एक क्या होता है 24 का, एक होता है 12 दूनी 24, तो 12 में से 2 घटाऊंगी मैं तब 10 आएगा। और एक क्या होता है 24 का, एक होता है हमारा 8 × 24। अब 8 में से मैं 3 घटाऊंगी तो मुझे 5 मिल गया, यानी कि मुझे इसी के पेयर बनाने हैं। तो 2x² - 8x
हमें माइनस का 5 लाना है यहाँ पे, तो हमने बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन लगाया। माइनस के 3x, माइनस का 3x नहीं, अब प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस, तभी तो हमारा -5 आएगा। माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और 2x प्लस 3 ये हमारे फैक्टर आ गए। तो एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और एक आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -3 प्लस जाके माइनस में आ जाएगा, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो एक तो हमारा x ये आया, एक x हमारा ये आया। तो ऑप्शन हमारा किससे मैच कर रहा है, x इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन। तो ये इस प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चंस थे। अगले 10 क्वेश्चंस के लिए हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।